पाकिस्तान की मईशत की और इस मईशत को इस वक्त सहारा देने के लिए सऊदी वफ़द के दौरे के बाद वज़ीर ख़जाना ख़ुद अमेरिका में मौजूद हैं। वाशिंगटन में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, इस सब को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सवेल हुसैन साहब। सवेल साहब, थैंक यू सो मच। बिजनेसमैन हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, इनकी राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले बुनियादी तौर पर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो वाशिंगटन में मौजूद हैं, डेफिनेटली उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अब तक किस किस से मिले हैं, किस किस से मिलना है, क्या वो टारगेट्स यहाँ से लेकर गए हैं और क्या वो अचीवेबल हैं या नहीं है, इस सब पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ज़रा पहले वो देख लीजिए। वज़ीर ख़जाना मुआशी बहाली के मिशन पर गामज़द। आज जीत और नए कर्ज के हुसूल के लिए 2 दरख्वास्तें तैयार। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक MD IMF से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक़ इजाफी फंड के लिए दरख्वास्तें देंगे। MD IMF से मस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुँच जाएगा और नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में मुआशी टीम के साथ काम करेगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान को नए अहदाफ मिलेंगे। IMF ने नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत का मुतालबा करते हुए इस हवाले से नई तजावीज़ भी मांगी हैं। IMF ने आइंदा माली साल के वफाकी और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ भी दी। IMF का मौक़िफ़ है, ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स मुहासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं। तो जी, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वाशिंगटन में हैं। अमेरिका भी सराहना खैर मकदम करा IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के मामलात को। अब जो हम चीज़ें लेकर गए हैं, जो टारगेट्स हैं, वो क्या डुएबल हैं, क्या रियलिस्टिक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो उन्हें किस तरह से बनाया जाए, ये सब डिस्कस करने के लिए डेफिनेटली एक्सपर्ट को हमने दावत दी है। सिविल साहब, थैंक यू वंस अगेन। अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जा चुके हैं और IMF से भी मिल रहे हैं, बाकी भी तरफ से आवाज़ें मुनासिब आ रही हैं। ऑल्दो कि GDP को लेकर कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में और फिर फर्दर ऑन बेहतरी की तरफ जाता रहेगा। अब एक वज़ीर ख़जाना के जो ऐसे मामलात में उलझा हुआ है फिल वक्त कि जहाँ पर वो निचकारी की बात करता है, लेकिन निचकारी को लेकर जो उसके पास आप कह लीजिए अथॉरिटी होनी चाहिए, वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। वो जब IMF वोट के सामने बैठ रहा है तो कितनी अथॉरिटी और उनके जो गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं और साथ पूरी एक स्टेट बैंक के गवर्नर भी गए हुए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी गए हुए हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और जो मुआहदा अभी गुफ्तगू जो हमने अब शुरू करनी है IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि फिर चीज़ें नेगोशिएट होएंगी, डॉक्यूमेंट होएंगी और फिर आखिर में साइन होएंगी। तो वो एक ऐसा कमिटमेंट होएगी जो कि फिर मुल्क की कमिटमेंट होएगी, वो किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। लेकिन ये बात दुरुस्त है जो आपने जिस तरह कहा है कि बहुत आगे हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले मज़ीद करने पड़ेंगे। निचकारी खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक हमारी और उसको लेकर भी डिवाइड है, ओपिनियन का डिवाइड है। देखिए, मेरे ख्याल से निचकारी करने में तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कहेगा कि नहीं अब हमें करनी चाहिए। इवन पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो भी PIA के केस में राज़ी हो गई है, क्योंकि अब निचकारी के अलावा हमारे पास चारा नहीं है। सो वो तो आई थिंक उसके ऊपर तो एक शुक्र है कि किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया है, लेकिन अब उसको किस तरीके से करना है, कितनी तेज़ी से करना है, वो उसके ऊपर ज़रूर बहस होगी। ख़ास तौर पे निचकारी जब होएगी बिजली घरों की या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जिनको हम कहते हैं। यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे एक चीज़ और मुझे समझाइए कि हम 2 रिक्वेस्ट अब IMF के पास लेके जा रहे हैं। एक हमारा रूटीन का जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी फ़ंड है उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, जो रूटीन के हम $3-4 अरब बोरो करते हैं वो है। दूसरा, हम सैलाब का जो मामला है उसको क्लेम करते हुए, क्लाइमेट चेंज के मामलात को क्लेम करते हुए। दूसरी प्ली क्या बहुत साउंड है? क्योंकि हमने दुनिया के सामने भी जब शर्म शेख में उस मामले को रखा था तो प्लेजेस तो आए, लेकिन हम पैसे नहीं ला सके। तो IMF क्यों हमें यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा? उसमें यह है कि IMF ने कि एक ही फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है जो उन्होंने शुरू की है, तो हमें तो इस वक्त चाहिए फाइनेंसिंग है, समझ लें डॉलर चाहिए, ठीक है। सो एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होएगी, लेकिन उसी की रूह में उसके साथ जो चीज़ लिंक हुई होएगी वो एक इस क्लाइमेट चेंज की फैसिलिटी भी है। और हमारा जो मुकदमा है उसको उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए वो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंज के नज़र हुआ है, जिसमें कुछ शक नहीं है। तो इसलिए हमें फिर वो जो फाइनेंसिंग उस विंडो के अंडर है वो हमारे लिए शायद नॉक हो जाए। और तकरीबन टोटल जो आई थिंक अभी हम कोशिश कर रहे हैं तकरीबन $8 अरब कंबाइन। ये 8 अरब अगर इसको हम सादा अल्फाज में बात करें तो मेरे आपके और इस मुल्क के लोगों के तमाम दुखों का मदावा इन $8 अरब से हो सकता है, या देयर इज मोर टू इट, कुछ हम मिस कर रहे हैं? हाँ, नहीं देखें, $8 अरब जो है ना वो एक सिंपल स्टार्ट। अगर आपको तकरीबन हर साल अगले कुछ सालों के लिए 25-30 अरब डॉलर चाहिए, तो
IMF के प्रोग्राम में होने से की वजह से आपकी जो बाकी सोर्सेज ऑफ रास्ते खुल फंडिंग जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो ADB हो, या क्या खुद हम बॉन्ड मार्केट में दाखिल हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फ़ंड के प्रोग्राम में हों जो हमारा इस वक्त मईशत का हाल के तौर पे काम करता है। हाँ, तो हमारी उनको लोगों को फिर एक चीज़ चाहिए होती है कि यार अब ये डिसिप्लिन से काम करेंगे, जो मुश्किल फैसले लेंगे, बिकॉज जो बुनियादी चीज़ है जो बड़ी आसान है समझना, वो ये है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अपनी डॉलर की आमदनी बढ़ानी है और खर्चों को कंट्रोल करना। दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आ जाते हैं SIFC की तरफ ना, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम पहले तो SIFC के ज़रिए जो टारगेट एरियाज़ हैं उनकी अगर हम बात करें, लेट्स से कि मादनियात में सऊदीया इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हम कह रहे हैं ज़रात में आ जाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाते हैं और एक्सपोर्ट्स की तरफ जाते हैं। ये राइट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, या इसमें भी कुछ रह रहा है और हो सकता है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर डॉलर के और रास्ते हैं, तो इंडिया ने IT के कंधे पे पूरा अपनी इकोनॉमी को बिल्ड। सही आप कह रहे हैं, और हमें भी करना चाहिए IT में, लेकिन देखें जिस सेक्टर में भी हम जाएं या जहाँ भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट सोलिसिट करें या एक्सेप्ट करें, उसका बुनियादी जो एक नुक्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट आए वो डॉलर रिटर्न हमारे लिए जमा कर सके, यानी हमारी आमदनी डॉलर में बढ़ा सके। क्योंकि जो भी बंदा हाँ देखें, जो भी बंदा आके बाहर से पैसा लगाएगा उससे जाहिर सी बात है अपना पैसा बाहर भी लेके जाना है, चाहे वो अपने मुनाफे की मद में हो, चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की मद में हो। तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो भी यहाँ काम उनसे यहाँ लगाएं, ज़रूर आएँ लगाएं, लेकिन वो हमारे लिए फिर फॉरेन करेंसी या डॉलर अर्न ज़रूर करें। अदरवाइज़ मसला ये होएगा कि हम चीज़ें यहाँ लगा लेंगे, जैसा माजी में भी की दफ़ा हमने किया है, और बाद में फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे डॉलर, फिर इसीलिए फिर मैं IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये है, हमने अपनी आमदनी बढ़ानी है, वो ज़राअत के थ्रू बिल्कुल हो सकती है, वी कैन डू इट। IT बिल्कुल उसके ऊपर ऑलरेडी काम भी हो रहा है, होना भी चाहिए, इंडिया भी कर रहा है, और इसी तरह बाकी हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसके अंदर भी एक्सपोर्ट का बस रिको डीक जो है उसके अंदर होनी, अल्टीमेटली तो एक्सपोर्ट है, जो भी वो चीज़ निकलेगी वो बाहर जाएगी। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे हम जब बात करते हैं कि सरमायाकारी आ रही है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आज भी आ सकती है, ये 2025 में भी आ सकती है, या आते आते 2028 में भी आएगी। हमें कब तक चाहिए, मतलब हमें इसमें कितना क्विक होना पड़ेगा कि हम, क्योंकि फिर हमें उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस रखनी है, अपने टारगेट सेट करने और उसे अचीव भी करना है। हाँ देखिए, बात इसमें समझना ज़रूरी है, जब हम कहते हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो एक साथ नहीं आएगी, तो वो किस मद में आती है? वो ऐसा नहीं होता कि किसी ने आके खाली डॉलर रख देने आपके बैंक में। मशीन है, मशीन के पैसे हैं, वो पाकिस्तान में शायद एंटर भी ना हो। जिस अगर आप जापान से मशीन खरीद रहे हैं तो वो जापान को डॉलर चले जाएंगे, या अगर आप अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ चला जाएगा, चीन में जा रहा है वहाँ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये कोई ऐसे डॉलर हैं जिनकी बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होएगा कि यहाँ जब सनत लगेगी या काम शुरू होएगा तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की मद में, लोगों को नौकरियाँ देने की मद में पैसे आएंगे, लोकल उससे लोगों का कारोबार भी बढ़ सकता है। ठीक है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि इंशाल्लाह आमदनी भी जनरेट होएगी, मुल्क के लिए होएगी, लोगों के लिए होएगी। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का पर्पस वो है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये नहीं है कि आप जाके अगर आप कहते हैं इस वक्त हमें डॉलर की ज़रूरत है, तो वो कल को कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह की आ जाएगी कि हमें वो डॉलर टेबल पर रख के हमारे साथ थोड़ा हमें भी धीरज रखना होगा। हाँ नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करें, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ चीज़ बना के बेचनी है, ठीक है ना। एंड दैट विल टेक टाइम, नॉट ओनली विल इट टेक टाइम, बट उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके लिए जो मशीनरी है या और चीज़ें हैं, वो बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं, उसके लिए तो पैसे वैसे ही बाहरों से स्टडी वाला मामला है और देखते हैं कि ये कब तक होता है। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सवेल हुसैन साहब की राय आपके सामने है, थोड़ा सा इंतजार करते हुए आपको चलना होगा, लेकिन मईशत बेहतरी की जानिब गामजन ज़रूर है। और यही वजह है कि वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में मसरूफ़ हैं और बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मौशी आउटलुक है उससे मुतालिक भी एक सेमिनार हुआ है और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया है। वाशिंगटन में काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर स्टेट बैंक भी उनके साथ देखे जा सकते हैं, दीगर भी जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं वो वाशिंगटन में ही मौजूद हैं। ज़रई शोबे की तरक्की पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया जा रहा है, ज़रई शोबे की मजबूत कारकर्दगी, फिर महंगाई के दबाव में कमी, मुस्तहकम शरह मुबादला और तजारती खसारा, मजबूत तरसीलात ज़र समेत मस्बत माशी आशारियों पर रोशनी डाली गई है। और ज़राअत का वो शोबा है कि जहाँ से मामलात को जो है वो आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और वज़ीर ख़ज़ाना इस सिलसिले में वाशिंगटन में मुसलसल मसरूफ़ हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर ख़िताब किया है, ब्रीफ किया है सेमिनार में मौजूद लोगों को। यहाँ पर मौजूद लोग शुरका थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं और ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की मईशत के इस वक्त और फिर जो नए वेन्यूज़ हैं, नए रास्ते हैं, तरीक़े हैं जहाँ से इस मुआशी गर्दाब से निकाला जा सकता है पाकिस्तानी मईशत को, उस पर भी तफसीली बात की है।